नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास के सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इतिहास की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ऐसे वो सवाल जो आ सकते हैं हमारे एग्जाम में और जिनके इर्द गिर्द बनते हैं परीक्षा के सवाल। तो पहला सवाल जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय आंदोलन से संबद्ध नहीं था। सर्वोदय आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण ये तो थे ही, आचार्य विनोबा भावे ये तो थे ही, धीरेन्द्र मजूमदार और जीवी अप्पा राव। इसमें जीवी अप्पा राव जो हैं ये नहीं थे, बाकी ये सभी लोग थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवी अप्पा राव। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली अप्रैल 1951 में किस कारण प्रसिद्ध हो गया? विनोबा भावे ने वहाँ भूदान आंदोलन आरंभ किया। भूमिहीन किसान भूस्वामी के विरुद्ध शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यहाँ हिंसक हिंदी विरोधी आंदोलन देखा गया। भारत में पहली बार रेशम बुनकर सहकारिता का गठन हुआ। तो क्या होगा? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया और सबसे कहा कि अपनी ज़मीन दान करो, जो ज़मीन गरीबों में बांटी जाएगी। इस आंदोलन को क्या कहा गया? भूदान आंदोलन। ये कहाँ से शुरू हुआ? नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली, बहुत फेमस ये हो गया नालगोंडा जिले का पोचमपल्ली गाँव। ठीक है, तो क्या होगा? आंसर नंबर 1। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, ब्रिटिश सरकार से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हिंद स्वराज पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना तो है ही, ठीक है, लेकिन इसमें डाउट है। इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि ग्राम स्वराज की उनकी एक रूपरेखा भी है हिंद स्वराज। ठीक है, पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे स्वराज पार्टी के सदस्य थे? कतई नहीं। उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? नहीं। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? ये तो भगत सिंह थे। वे काकोरी षड्यंत्र मामले सम्मत थे? यस यही सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल विशिष्ट सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये सवाल कई बार आया हुआ है। इनके स्टेटमेंट हैं, कुछ स्टेटमेंट लॉर्ड उन लोगों ने कहे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट गांधी जी ने कहा। जैसे गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि मैं मुट्ठी भर जो बालू है उससे ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खत्म कर दूंगा। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट बहुत फेमस आया करता है। तो किसने कहा? ये लॉर्ड लिटन ने कहा। तो ये सवाल आता रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा? ये भारतीय राष्ट्रवाद पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है, कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की रास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो ये बात किसने कही थी? दीवान चमनलाल ने नहीं कही थी, सॉरी, ये कही थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? वो भी 1928 में आई थी। तो ये सवाल भी आ सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगाली 1550 ईस्वी में यूरोपियन जल धातु टाइप गोवा में लाए। पहली भारतीय लिपि जिसके टाइप बनाए गए तमिल थी। इंग्लिश कंपनी के मुद्रणालय का पहला प्रयोग कलकत्ता में हुआ। इंग्लिश कंपनी ने भीमजी पारक की आग्रह पर मुद्रणालय का भारत में 1674-75 में क्या हुआ? आयात किया। तो ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन में कौन से एक कॉम्बो दे रखे हैं? तो कॉम्बो कौन कौन से हैं आप जैसे कि देख रहे हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो इसका कौन सा हो जाता है? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4, 4 आंसर सही है। तो इसको देख लेते हैं कौन सा है, ये देखते हैं कौन सा। इसका कौन सा? 1, 2, 4 ये वाला। ठीक है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पर आ गया यार। ये तो यार क्वेश्चन है, भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में गठन किसके दिन हुआ? सर हरकोट बटलर, इसे बटलर समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? तो इसमें बासवन्ना, अपार, मीराबाई, लालदेद, अपार, मीराबाई, लालदेद, बासवन्ना। ठीक है, दूसरा है अपार, बासवन्ना, लालदेद, मीराबाई। तो इसमें कौन सा? ये वाला सही है। ठीक है, अपार, बासवन्ना, लालदेद और मीराबाई। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, कथन 1 है, कथन और ठीक है, कथन 1, कथन 2 है। जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया। उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया। तो ये क्या है? जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हुआ, बात सही है।
और क्योंकि उसके भतीजे ने उसे आगरा में हराया था तो ये बात भी सही है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सेनिया परंपरा क्या है। तो सेनिया परंपरा क्या है, औपनिवेशिक सेना से निकली संगीत परंपरा, ये नहीं है। केशव चंद्र सेन द्वारा लिखित नृत्य नाटिका, ऐसा नहीं है। पूर्वी यूपी का बस परंपरा, ऐसा नहीं है। तो क्या है, अकबर के दरबार के प्रख्यात संगीतज्ञ तानसेन के नाम से जाने जाने वाला संगीत को क्या कहते हैं, सेनिया परंपरा, यही सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है यानी गलत है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये तो बात सही है। कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये तो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, डी, ये सही नहीं है, 4वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, अगले क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। तो कौन सी भाषा थी, फारसी। ठीक है, कौन सी भाषा थी, फारसी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, भारत में कौन सा युद्ध हुआ जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसमें सही सवाल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगला सवाल देख, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। मूलराज द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने और पृथ्वीराज सेकंड ने। तो किसने, ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है, किताबे नवरस नामक पुस्तक किसने लिखी। अमीर खुसरो ने लिखी, बदायूं ने लिखी, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी, अलाउद्दीन बहनी ने लिखी। तो किसने, इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी। एक पुस्तक पर सवाल जरूर आता है, कुछ किताब आईने अकबरी हो गया, तुजू के जहांगीरी हो गया, तो ऐसी किताबों पर सवाल आया करते हैं और उन सवालों को करना आसान। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। मोहम्मद गौरी, ऐसा नहीं है। सुबुक्तगीन, ऐसा नहीं है। महमूद गजनवी अलप्तगीन, ऐसा नहीं है। तो कौन सा हो गया, महमूद गजनवी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिक्कों पर जो है खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और अगला हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, वहीलुल लोदी। तो कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये वाले जो हैं ये नहीं होंगे। अगला सवाल इसी कड़ी में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी का हल कहाँ पाया गया। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, बनावली में, लोथल में। तो कहाँ हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो कहाँ हो जाएगा, बनावली में। अगला सवाल इसी कड़ी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था। पाटलिपुत्र नहीं, गाजीपुर नहीं, मुर्शिदाबाद नहीं। तो कौन सा रेशमी वस्त्र का कौन सा है, पहन के बनारस की साड़ी, हाँ, रथ सजाते हैं भोले अनाड़ी। तो क्या हो जाएगा, वाराणसी। तो आशा करते हैं इससे आपको कुछ हेल्प मिला होगा और ये क्वेश्चन को करने में आपको हेल्प करेगा, आपको समझ में आएगा किस प्रकार के सवाल आते हैं और ये अभ्यास आपके लिए मददगार होगा। तो और मददगार होता है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा जो भी हो, और जैसा भी आपको लगे उस बताइएगा। और अगर कुछ अगर आपको लगे इसमें बेहतर करना चाहिए, इसमें हमें कुछ ऐड करना चाहिए, हमें कुछ सुधारना चाहिए, तो आप उसको हमें बताइएगा। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।